अगर तुम ट्रेडिंग में बार बार पैसा खो रहे हो तो वजह मार्केट नहीं है, वजह तुम हो। क्योंकि मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, चार्ट बोलता है। और जो इंसान चार्ट नहीं पढ़ सकता वो मार्केट में सिर्फ दान करता है। आज से तुम्हारा अंदाजा बंद, आज से तुम्हारी इमोशन बंद। क्योंकि इस ऑडियो बुक में तुम वही पैटर्न सीखोगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, हर ट्रेडर को ये पैटर्न आने ही चाहिए, वरना ट्रेडिंग छोड़ दो। तुम्हें एक बात आज साफ साफ समझनी होगी, ट्रेडिंग में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जो अनुमान लगाते हैं, दूसरे जो पैटर्न पढ़ते हैं। और याद रखो, अनुमान लगाने वाला इंसान ट्रेडर नहीं होता, वो जुआरी होता है। अगर तुम स्क्रीन देखकर कहते हो लग रहा है ऊपर जाएगा, शायद अब रिवर्स हो जाए, इस बार तो चल ही जाना चाहिए, तो सच्चाई सुन लो, तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम दुआ कर रहे हो। और मार्केट दुआ नहीं सुनता, मार्केट सिर्फ डेटा सुनता है, मार्केट सिर्फ पैटर्न समझता है। यही फर्क है बिजनेस और जुए में। जुआ उम्मीद पर चलता है, बिजनेस सिस्टम पर चलता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम उम्मीद के भरोसे पैसा उड़ाते रहो या पैटर्न के भरोसे पैसा बनाना सीखो। हर बार जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है तो दिमाग बहाने ढूंढता है। आज मार्केट अजीब थी, न्यूज की वजह से उल्टा चला गया, ब्रोकर की गलती थी। लेकिन सच कुछ और है, हर लॉस का कारण सिर्फ एक होता है, तुमने कंफर्मेशन से पहले एंट्री ली। दैट्स द की, कंफर्मेशन। मार्केट हमेशा संकेत देता है, लेकिन न्यू ट्रेडर संकेत नहीं देखता, वो जल्दी करता है, वो डरता है, वो लालच करता है और फिर कहता है काश थोड़ा रुक गया होता। सुनो, काश से कभी पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है नियम से। पैटर्न का मतलब ये नहीं कि चार्ट पर कोई शेप दिख गई और तुम कूद पड़े। पैटर्न का मतलब है स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट, कंफर्मेशन। बिना कंफर्मेशन लिया ट्रेड ऐसा है जैसे बिना ब्रेक चेक किए गाड़ी दौड़ा देना, कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा ही। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना यूट्यूबर की, ना टेलीग्राम चैनल की, ना किसी टिप्स ग्रुप की। तुम्हें सिर्फ चार्ट की परमिशन चाहिए। और चार्ट तब परमिशन देता है जब पैटर्न पूरा होता है, जब कैंडल बंद होती है, जब लेवल होल्ड करता है। लेकिन दिक्कत यह है, लोग इंतजार नहीं कर पाते। ध्यान से सुनो, मार्केट में पैसा धैर्य वालों से, अधीर लोगों की जेब से आता है। हर बार जब तुम कहते हो लेट हो जाऊंगा, मूव छूट जाएगा, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। क्योंकि मार्केट रोज मूव देता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट स्मार्टनेस, इट्स अबाउट डिसिप्लिन। सबसे खतरनाक ट्रेड वो नहीं होता जो लॉस में जाता है, सबसे खतरनाक ट्रेड वो होता है जो बिना पैटर्न के प्रॉफिट दे दे। क्योंकि वही ट्रेड तुम्हें यह सिखाता है कि देखा, बिना कंफर्मेशन भी चल जाता है, और अगली बार तुम पूरा अकाउंट उसी सोच से उड़ा देते हो। दैट्स द ट्रैप। और ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर को देखो, वो दिन भर स्क्रीन देख सकता है, लेकिन बिना सेटअप, बिना पैटर्न एक भी ट्रेड नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो जानता है हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, सही ट्रेड लेना जरूरी है। यू हैव अ चॉइस, हर मूव पर कूदने का या सही मौके का इंतजार करने का। और याद रखो, मार्केट में इंतजार करना भी एक काम है, सबसे मुश्किल काम। अगर तुम्हें लगता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, तो तुम अभी बच्चे हो। सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दिमाग है, जो जल्दी चाहता है, जो ज्यादा चाहता है, जो नियम तोड़ने के बहाने ढूंढता है। इसलिए आज एक लाइन अपने दिमाग में पत्थर पर लिख लो, नो पैटर्न नो ट्रेड। दोहराओ, नो पैटर्न नो ट्रेड। अगर चार्ट साफ नहीं है, ट्रेड नहीं। अगर कंफर्मेशन नहीं है, ट्रेड नहीं। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो, ट्रेड नहीं। क्योंकि कंफ्यूज ट्रेडर मार्केट के लिए फ्री एटीएम होता है। और अगर अभी तक तुम ये सोच रहे हो कि इतना रुकेंगे तो कमाएंगे कब, तो सुनो, पहले बचना सीखो, कमाना अपने आप आ जाएगा। दैट्स द की। अगर तुम्हें यह बात समझ आ रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ, यही गलती मैं बार बार कर रहा हूं, तो अभी वीडियो को लाइक करो। क्योंकि सच हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरूरी होता है। और अगर तुम सच में ट्रेडिंग को जुआ नहीं बिजनेस बनाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच को और तोड़ेगा। आज तुमने एक चीज सीखी, अनुमान छोड़ो, पैटर्न पकड़ो। लेकिन सिर्फ पैटर्न देख लेना काफी नहीं है, चार्ट क्या कह रहा है वो समझना और भी जरूरी है। और वो महसूस कैंडल्स के अंदर छुपा होता है। अब जब तुमने कहानी सुनना बंद कर दिया है, तो समय है मार्केट की साइकोलॉजी समझने का। चार्ट को ज्यादातर लोग लाइन और कैंडल का झुंड समझते हैं, लेकिन सच ये है, चार्ट इंसानों का दिमाग दिखाता है। और उस दिमाग की सबसे साफ झलक कैंडल स्टिक में मिलती है। हर एक कैंडल डर की कहानी है, लालच की कहानी है, धैर्य या अधैर्य की कहानी है। मार्केट नंबरों से नहीं चलता, मार्केट इंसानों से चलता है, और इंसान इमोशन से चलता है। दैट्स द की। जब तुम कैंडल देखते हो तो ये मत पूछो ये ऊपर जाएगी या नीचे, ये पूछो यहाँ कौन डर रहा है।
यहाँ कौन लालच कर रहा है और यहाँ कौन इंतजार कर रहा है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम कैंडल को सिर्फ शेप समझो या कैंडल के पीछे छुपा दिमाग पढ़ना सीखो। न्यू ट्रेडर क्या करता है, वो बोलता है ये तो हैमर है, बाय कर लेते हैं, और अगले 2 मिनट में स्टॉप लॉस। फिर वही सवाल, हैमर तो सही था, फिर क्यों फेल हो गया। सुनो ध्यान से, हैमर कभी फेल नहीं होता, तुम फेल होते हो क्योंकि तुमने संदर्भ नहीं देखा। कैंडल अकेले नहीं बोलती, कैंडल माहौल के साथ बोलती है। अगर तुम सिर्फ शेप देख रहे हो तो तुम आधा सच देख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट शेप, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। हैमर का मतलब क्या है, मतलब नीचे बेचने वाले थे लेकिन ऊपर खरीदने वालों ने जोर लगाकर कीमत वापस खींच ली। ये ताकत की कहानी है, ये डर पर जीत की कहानी है। लेकिन अगर हैमर गलत जगह बना है तो वो ताकत नहीं, बस एक कोशिश होती है, और कोशिश पर ट्रेड लेना फिर से जुआ है। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना किसी इंडिकेटर की ना किसी एक्सपर्ट की। तुम्हें सिर्फ चार्ट की इजाजत चाहिए, और चार्ट तब इजाजत देता है जब स्ट्रक्चर क्लियर हो, जब कैंडल क्लोज हो, जब लेवल रिस्पेक्ट हो। लेकिन तुम क्या करते हो, बीच में कूद पड़ते हो और फिर कहते हो चार्ट तो ठीक था, बस टाइमिंग खराब थी। नहीं, चार्ट ठीक था, तुम्हारी नजर खराब थी। प्रो ट्रेडर जानता है चार्ट भविष्य नहीं बताता, चार्ट संभावनाएं दिखाता है, और वही काफी है। न्यू ट्रेडर सर्टेनिटी चाहता है, पक्का ऊपर जाएगा, 100% कंफर्म है। सुनो, 100% कंफर्मेशन सिर्फ 2 जगह मिलता है, मौत में और टैक्स में, मार्केट में नहीं। इसलिए प्रो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी खेलता है, न्यू ट्रेडर प्रिडिक्शन। दैट्स द डिफरेंस। अगर तुम्हारा ट्रेड न्यूज बदलते ही खराब हो जाता है तो तुम्हारा ट्रेड पहले से ही कमजोर था। मजबूत सेटअप न्यूज से नहीं टूटता, कमजोर सेटअप बहाने ढूंढता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम हर दिन कहानी बदलते रहो या चार्ट की भाषा सीख लो। चार्ट की भाषा शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन सच्ची होती है। कहानी तेज होती है, ड्रामेटिक होती है, लेकिन खोखली होती है, और मार्केट में खोखली चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। अगर अभी तक तुम ये सोच रहे हो कि बिना न्यूज कैसे ट्रेड करेंगे, तो एक बात याद रखो, न्यूज से पहले मूव आता है, न्यूज बाद में आती है। चार्ट पहले जानता है क्योंकि पैसा पहले मूव करता है। दैट्स द की। अगर ये लाइन तुम्हें चुभ रही है तो अच्छी बात है, मतलब तुम सही जगह पर हो। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सच पसंद नहीं आता लेकिन वही बदलता है। और अगर तुम न्यूज से निकलकर चार्ट की दुनिया में आना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी परतें टूटेंगी। आज तुमने एक नया नियम सीखा, चार्ट देखो कहानी नहीं। दोहराओ, चार्ट देखो कहानी नहीं। लेकिन सिर्फ चार्ट देख लेना भी काफी नहीं है, चार्ट क्या महसूस कर रहा है वो समझना और भी जरूरी है, और वो महसूस कैंडल्स के अंदर छुपा होता है। अब जब तुमने कहानी सुनना बंद कर दिया है तो समय है मार्केट की साइकोलॉजी समझने का। चार्ट को ज्यादातर लोग लाइन और कैंडल का झुंड समझते हैं, लेकिन सच ये है चार्ट इंसानों का दिमाग दिखाता है, और उस दिमाग की सबसे साफ झलक कैंडल स्टिक में मिलती है। हर एक कैंडल डर की कहानी है, लालच की कहानी है, धैर्य या अधैर्य की कहानी है। मार्केट नंबरों से नहीं चलता, मार्केट इंसानों से चलता है, और इंसान इमोशन से चलता है। दैट्स द की। जब तुम कैंडल देखते हो तो ये मत पूछो ये ऊपर जाएगी या नीचे, ये पूछो यहाँ कौन डर रहा है, यहाँ कौन लालच कर रहा है, और यहाँ कौन इंतजार कर रहा है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम कैंडल को सिर्फ शेप समझो या कैंडल के पीछे छुपा दिमाग पढ़ना सीखो। न्यू ट्रेडर क्या करता है, वो बोलता है ये तो हैमर है, बाय कर लेते हैं, और अगले 2 मिनट में स्टॉप लॉस। फिर वही सवाल, हैमर तो सही था, फिर क्यों फेल हो गया। सुनो ध्यान से, हैमर कभी फेल नहीं होता, तुम फेल होते हो क्योंकि तुमने संदर्भ नहीं देखा। कैंडल अकेले नहीं बोलती, कैंडल माहौल के साथ बोलती है। अगर तुम सिर्फ शेप देख रहे हो तो तुम आधा सच देख रहे हो। इट्स नॉट अबाउट शेप, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। हैमर का मतलब क्या है, मतलब नीचे बेचने वाले थे लेकिन ऊपर खरीदने वालों ने जोर लगाकर कीमत वापस खींच ली। ये ताकत की कहानी है, ये डर पर जीत की कहानी है। लेकिन अगर हैमर गलत जगह बना है तो वो ताकत नहीं, बस एक कोशिश होती है, और कोशिश पर ट्रेड लेना फिर से जुआ है। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना किसी इंडिकेटर की ना किसी एक्सपर्ट की। तुम्हें सिर्फ चार्ट की इजाजत चाहिए, और चार्ट तब इजाजत देता है जब स्ट्रक्चर क्लियर हो, जब कैंडल क्लोज हो, जब लेवल रिस्पेक्ट हो। लेकिन तुम क्या करते हो, बीच में कूद पड़ते हो और फिर कहते हो चार्ट तो ठीक था, बस टाइमिंग खराब थी। नहीं, चार्ट ठीक था, तुम्हारी नजर खराब थी। प्रो ट्रेडर जानता है चार्ट भविष्य नहीं बताता, चार्ट संभावनाएं दिखाता है, और वही काफी है। न्यू ट्रेडर सर्टेनिटी चाहता है, पक्का ऊपर जाएगा, 100% कंफर्म है। सुनो, 100% कंफर्मेशन सिर्फ 2 जगह मिलता है, मौत में और टैक्स में, मार्केट में नहीं।
इसलिए प्रो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी खेलता है, न्यू ट्रेडर प्रिडिक्शन। दैट्स द डिफरेंस। अगर तुम्हारा ट्रेड न्यूज बदलते ही खराब हो जाता है तो तुम्हारा ट्रेड पहले से ही कमजोर था। मजबूत सेटअप न्यूज से नहीं टूटता, कमजोर सेटअप बहाने ढूंढता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम हर दिन कहानी बदलते रहो या चार्ट की भाषा सीख लो। चार्ट की भाषा शांत होती है, धीमी होती है, लेकिन सच्ची होती है। कहानी तेज होती है, ड्रामेटिक होती है, लेकिन खोखली होती है। और मार्केट में खोखली चीजें ज्यादा देर नहीं टिकती। अगर अभी तक तुम ये सोच रहे हो कि बिना न्यूज कैसे ट्रेड करेंगे, तो एक बात याद रखो, न्यूज से पहले मूव आता है, न्यूज बाद में आती है। चार्ट पहले जानता है क्योंकि पैसा पहले मूव करता है। दैट्स द की। अगर ये लाइन तुम्हें चुभ रही है तो अच्छी बात है, मतलब तुम सही जगह पर हो। वीडियो को लाइक करो क्योंकि सच पसंद नहीं आता, लेकिन वही बदलता है। और अगर तुम न्यूज से निकलकर चार्ट की दुनिया में आना चाहते हो, मार्केट अराजक नहीं है, मार्केट पागल नहीं है, मार्केट भटका हुआ नहीं है। मार्केट सीमाओं में चलता है और उन सीमाओं को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि प्राइस कहीं भी जाकर कहीं भी मुड़ जाता है, तो सच ये है तुम देख नहीं पा रहे। मार्केट हर बार उन्हीं जगहों पर रुकता है, उन्हीं जगहों पर पलटता है, उन्हीं जगहों पर लड़ता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम उन लेवल्स को पहचानो या हर बार उसी दीवार से टकराते रहो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई जादू नहीं है, ये इंसानी याददाश्त है। जहां पहले डर लगा था वहीं दोबारा डर लगेगा, जहां पहले लालच जागा था वहीं दोबारा लालच जागेगा। दैट्स द की। मार्केट इंसानों से बनता है और इंसान पुरानी जगह नहीं भूलता। न्यू ट्रेडर क्या करता है? वो मूव देखता है, वो कैंडल देखता है, लेकिन लेवल नहीं देखता। और फिर कहता है सब सही था, फिर यहीं से उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि वही मार्केट की सीमा थी। बिना लेवल के ट्रेड ऐसा है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। शुरुआत में स्पीड मजेदार लगती है, लेकिन मोड़ आते ही एक्सीडेंट तय है। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंट्रोल। प्रो ट्रेडर सबसे पहले क्या करता है? वो चार्ट को खाली करता है, इंडिकेटर हटाता है और लेवल खींचता है, क्योंकि उसे पता है लेवल के बिना कोई सेटअप पूरा नहीं होता। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना RSI की ना MACD की। तुम्हें बस ये जानना है कि मार्केट कहां रुक सकता है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि प्राइस वहीं से सीधा ऊपर भाग जाएगा। सपोर्ट का मतलब है यहां लड़ाई होगी। रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि प्राइस वहीं से गिर ही जाएगा। रेजिस्टेंस का मतलब है यहां फैसला होगा। लेकिन न्यू ट्रेडर फैसले से पहले ही फैसला कर लेता है, और यही सबसे महंगी गलती है। यू हैव अ चॉइस, फैसले का इंतजार करने का या अंदाजे पर कूदने का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टैटिक नहीं होते, ये जोन होते हैं। लेकिन लालच उन्हें लाइन बना देता है और लाइन पर लिया गया ट्रेड अक्सर टूट जाता है। दैट्स द की। प्रो ट्रेडर लेवल पर ट्रेड नहीं लेता, वो लेवल के रिएक्शन पर ट्रेड लेता है। कैंडल क्या कर रही है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस। लेकिन न्यू ट्रेडर सिर्फ लेवल छूते ही एंट्री ले लेता है, और फिर मार्केट उसे सिखाता है धैर्य की कीमत। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हर बार लेवल के ठीक पीछे लगता है, तो इसका मतलब लेवल गलत नहीं है, तुम्हारा इंतजार गलत है। इट्स नॉट अबाउट द मार्केट, इट्स अबाउट टाइमिंग। मार्केट सपोर्ट तोड़ सकता है, रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, लेकिन बिना वजह नहीं। अगर लेवल टूट रहा है तो पहले ताकत बनेगी, कंसोलिडेशन होगा, वॉल्यूम आएगा। लेकिन न्यू ट्रेडर ये सब देखता ही नहीं। वो कहता है लेवल है तो रिवर्स तो होना चाहिए। नहीं, मार्केट तुम्हारी उम्मीद से नहीं चलता। दैट्स द ट्रूथ। यू हैव अ चॉइस, उम्मीद पर ट्रेड करने का या सिग्नल पर। लेवल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो तुम्हें गलत ट्रेड से रोकता है। अगर ऊपर रेजिस्टेंस है तो बाय नहीं, अगर नीचे सपोर्ट है तो सेल नहीं। इतना सरल। लेकिन सरल चीजें ईगो को पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं इतना आसान होता तो सब कमा लेते। सुनो, आसान नियम मुश्किल से माने जाते हैं, और जो मान लेता है वही बच जाता है। दैट्स द की। अगर आज तक तुम्हें लग रहा था कि मार्केट रैंडम है, तो अब समझो मार्केट अनुशासित है। बस तुम्हें उसका अनुशासन सीखना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट की बाउंड्री लाइंस हैं, और बाउंड्री के बाहर पैसा नहीं बनता, सिर्फ नुकसान बनता है। दोहराओ, लेवल नहीं तो एंट्री नहीं, फिर से लेवल नहीं तो एंट्री नहीं। अगर ये लाइन तुम्हारे अंदर रुकावट पैदा कर रही है तो अच्छी बात है, मतलब तुम सोचना शुरू कर रहे हो। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें रोकती है वही आगे बचाती है। और अगर तुम ट्रेडिंग को भागदौड़ नहीं, सिस्टम बनाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी गहराई में जाएंगे।
आज तुमने सीखा मार्केट हवा में नहीं चलता, वो लेवल पर चलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली पैसा तब बनता है जब ये लेवल टूटते हैं। और टूटने से पहले मार्केट एक बहुत खतरनाक खेल खेलता है, लोगों को फंसाने का खेल। अब जब तुमने बाउंड्री लाइन समझ ली हैं, तो समय है उस पल को समझने का जब मार्केट सीमा तोड़ता है, क्योंकि वही पल या तो तुम्हें अमीर बनाता है या फिर सबसे ज्यादा नुकसान देता है। मार्केट तुम्हें सीधा पैसा नहीं देता, मार्केट पहले तुम्हें डराता है, फंसाता है, थकाता है और फिर एक दिन अचानक भागता है। उस भागने को ही ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ब्रेकआउट हर जगह काम नहीं करता। ब्रेकआउट वहीं काम करता है जहां सब डरते हैं। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम डर के साथ भागो या डर के बाद तैयार रहो। न्यू ट्रेडर को ब्रेकआउट से प्यार है, लेकिन वो सिर्फ शब्द से प्यार करता है, मतलब से नहीं। उसे लगता है लेवल टूटा, बाय, सपोर्ट टूटा, सेल, और अगले ही पल स्टॉप लॉस। फिर वही डायलॉग, ब्रेकआउट फेक था। नहीं, ब्रेकआउट फेक नहीं था, तुम जल्दी में थे। दैट्स द की। असली मूव कभी भी अचानक नहीं आता। असली मूव हमेशा कंसोलिडेशन के बाद आता है। मार्केट पहले रुकता है, सिकुड़ता है, लोगों को बोर करता है, ताकि अधीर लोग खुद बाहर निकल जाएं। और फिर जब ज्यादातर लोग थक चुके होते हैं, डर चुके होते हैं, तभी असली पैसा मूव करता है। यू डोंट नीड देयर परमिशन, न किसी ब्रेकिंग न्यूज की, न किसी एक्सपर्ट की। तुम्हें बस ये देखना है मार्केट रुका है या नहीं। अगर प्राइस सीधा भाग रहा है तो वो ब्रेकआउट नहीं, वो पीछा करने की गलती है। ब्रेकआउट की असली पहचान मूव नहीं है, शांति है। जहां मार्केट एक रेंज में घूम रहा हो, ऊपर नीचे, और लोग बोलने लगे यहां कुछ नहीं हो रहा, यहीं कुछ होने वाला होता है। दैट्स द ट्रैप। फेक ब्रेकआउट क्या होता है? जहां मार्केट थोड़ा सा लेवल के बाहर जाता है, लोग कूद पड़ते हैं और फिर मार्केट वापस अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां ताकत नहीं थी, सिर्फ लालच था। रियल ब्रेकआउट में मार्केट रुकता है, सांस लेता है, फिर जोर लगाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, कैंडल क्लोज करती है और फिर पीछे नहीं देखता। बट लिसन केयरफुली, रियल ब्रेकआउट भी तुरंत नहीं भागता। वो पहले रुक कर देखता है कौन टिकता है। न्यू ट्रेडर पहली कैंडल में कूदता है, प्रो ट्रेडर दूसरी कैंडल का इंतजार करता है। यू हैव अ चॉइस, पहली भीड़ में जाने का या दूसरी लहर में जाने का। और याद रखो, दूसरी लहर ज्यादा सुरक्षित होती है। लेकिन ईगो कहता है अगर अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। मार्केट कहता है अच्छा, पहले तुम्हें बाहर कर देता हूं। दैट्स पनिशमेंट। ब्रेकआउट में सबसे जरूरी चीज है रुकना। हाँ, रुकना। रुको, देखो, फिर कूदो। दोहराओ, रुको, देखो, फिर कूदो। अगर तुम ब्रेकआउट होते ही बिना देखे कूद रहे हो तो तुम फिर से जुआ खेल रहे हो। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कन्फर्मेशन। ब्रेकआउट का असली सवाल ये नहीं है कि लेवल टूटा या नहीं। असली सवाल ये है कि लेवल के ऊपर मार्केट रह पा रहा है या नहीं। अगर रह पा रहा है तो ब्रेकआउट रियल है, अगर नहीं तो वो सिर्फ लोगों को फंसाने का खेल है। यू हैव अ चॉइस, फंसने का या देखने का। याद रखो, फेक ब्रेकआउट इमोशन से बनता है, रियल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से। फेक ब्रेकआउट तेज होता है, रियल ब्रेकआउट भारी होता है। फेक ब्रेकआउट डर पैदा करता है, रियल ब्रेकआउट शांति देता है। दैट्स द की। अगर तुम हर ब्रेकआउट पर एक्साइटेड हो जाते हो तो समझ लो तुम तैयार नहीं हो। प्रो ट्रेडर ब्रेकआउट देखकर शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है अब असली परीक्षा शुरू हुई है। क्या मार्केट ऊपर टिकेगा? क्या वॉल्यूम सपोर्ट करेगा? क्या रीटेस्ट मिलेगा? न्यू ट्रेडर इन सवालों से नफरत करता है। वो बस तुरंत पैसा चाहता है, और जो तुरंत चाहता है मार्केट उसे सब्र की कीमत सिखाता है। अगर अब तक तुम्हें ब्रेकआउट से डर लगता था तो अच्छी बात है। डर इसीलिए था क्योंकि तुम्हें पूरा प्रोसेस नहीं पता था। अब तुम्हें पता है ब्रेकआउट डर की जगह नहीं, ब्रेकआउट तैयारी की जगह है। दैट्स ग्रोथ। अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कुछ हिला रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें रुकना सिखाती है वही पैसा बचाती है। और अगर तुम ट्रेडिंग को लॉटरी नहीं लंबा खेल बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी साफ सच्चाइयां आने वाली हैं। आज तुमने सीखा ब्रेकआउट में भागना नहीं होता, सोचना होता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि मान लो ब्रेकआउट सही है, वॉल्यूम भी सही है, फिर भी लोग लगातार क्यों हारते हैं? क्योंकि एक और चीज है जो अकाउंट नहीं, आदत बनाती है। और वही आदत ट्रेडर को या तो तोड़ती है या बना देती है। अब जब तुम पैसा बचाना सीख गए हो तो अगला सबक तुम्हें सिखाएगा कैसे एक ही चीज बार बार करने से मार्केट में असली स्थिरता आती है।
मार्केट में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं अगर पैटर्न सही है तो पैसा बन ही जाएगा। सुनो ध्यान से, ये सोच अकाउंट मार देती है। सही पैटर्न बिना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। दैट्स द ट्रूथ। मार्केट में सबसे तेज नुकसान गलत पैटर्न से नहीं होता, सबसे तेज नुकसान गलत एसएल से होता है। सही पैटर्न गलत एसएल इक्वल टू सीधा नुकसान। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम पैटर्न के भरोसे खेलो या रिस्क के कंट्रोल के साथ। न्यू ट्रेडर क्या करता है? वो एंट्री ढूंढता है दिन रात, कहां घुसूं, कहां बाय करूं, कहां सेल करूं। लेकिन वो एक सवाल कभी नहीं पूछता, अगर गलत हुआ तो? और मार्केट हमेशा उसी सवाल से इंसान को तोड़ता है। दैट्स द की। रिस्क मैनेजमेंट को लोग बोरिंग कहते हैं क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती। लेकिन सुनो, ट्रेडिंग एक्साइट होने का खेल नहीं है, जिंदा रहने का खेल है। और जो जिंदा रहता है वही आगे कमाता है। पहले बचो फिर कमाओ, दोहराओ, पहले बचो फिर कमाओ। प्रो ट्रेडर कभी भी पहले एंट्री नहीं लेता। वो पहले तय करता है मैं कितना खो सकता हूं, उसके बाद पूछता है क्या ये ट्रेड इस रिस्क के लायक है। अगर जवाब नहीं है तो चाहे पैटर्न कितना भी सुंदर हो, वो ट्रेड नहीं लेता। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना किसी यूट्यूबर की, ना किसी दोस्त की। तुम्हें बस अपने कैपिटल की इजाजत चाहिए। एसएल को लोग दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच ये है एसएल तुम्हारा बॉडीगार्ड है। वो तुम्हें मार्केट से नहीं बचाता, वो तुम्हें खुद से बचाता है। क्योंकि जब पैसा खुला होता है, दिमाग गलत फैसले लेता है। दैट्स साइकोलॉजी। न्यू ट्रेडर एसएल छोटा रखता है डर की वजह से, और फिर बार बार एसएल लगता है। फिर वो गुस्से में एसएल हटाता है और वही दिन अकाउंट का आखिरी दिन बन जाता है। यू हैव अ चॉइस, छोटा नुकसान स्वीकार करने का या बड़ा नुकसान झेलने का। ट्रेडिंग में लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो हर दिन नया पैटर्न ढूंढते हैं। आज ये सीखा, कल वो देखा, परसों कोई और वीडियो, और फिर कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। सुनो, कंसिस्टेंसी बाहर नहीं होती, कंसिस्टेंसी अंदर होती है। दैट्स द की। एक पैटर्न को बार बार करना, उसी नियम के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ, यही कंसिस्टेंसी है। हर पैटर्न सीखना बेकार है। क्यों? क्योंकि मार्केट तुम्हें स्कॉलर नहीं, एग्जीक्यूटर बनने के पैसे देता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम जानकारी जमा करो या कौशल बनाओ। दोनों में फर्क है। न्यू ट्रेडर 100 पैटर्न जानता है, प्रो ट्रेडर एक सिस्टम पर भरोसा करता है, और वही भरोसा उसे शांत रखता है। दैट्स द ट्रूथ। जब तुम्हारे पास एक ही पैटर्न होता है तो दिमाग कंफ्यूज नहीं होता। तुम जानते हो कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। लेकिन जब 10 पैटर्न होते हैं तो हर कैंडल तुम्हें कुछ ना कुछ लगने लगता है, और वही लगना अकाउंट का दुश्मन है। इट्स नॉट अबाउट नोइंग मोर, इट्स अबाउट रिपीटिंग बेटर। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन ट्रेड लेना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा डिसीजन बार बार लेना। अगर आज तुमने रूल तोड़ा और कल नहीं तोड़ा तो तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, यू आर इमोशनल। प्रो लोग बोरिंग दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज बार बार करते हैं। मार्केट में बोर होना सुरक्षित है, एक्साइटेड होना महंगा पड़ता है। यू हैव अ चॉइस, बोर होकर कमाने का या एक्साइटेड होकर गवाने का। एक सिस्टम का मतलब है एक एंट्री लॉजिक, एक एसएल लॉजिक, एक टारगेट लॉजिक, बस। उसके बाहर कुछ भी नहीं। और अगर मार्केट उस दिन वो सिस्टम नहीं देता तो प्रो ट्रेडर स्क्रीन बंद कर देता है। दैट्स डिसिप्लिन। न्यू ट्रेडर मार्केट को जबरदस्ती ट्रेड कराता है, प्रो ट्रेडर मार्केट से इजाजत लेता है। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना टेलीग्राम का ना व्हाट्सएप का। तुम्हें अपने सिस्टम की इजाजत चाहिए। कंसिस्टेंसी तब बनती है जब दिमाग जानता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन जब सब कुछ खुला हो तो हर कैंडल डिसीजन बन जाती है, और इतना डिसीजन दिमाग नहीं संभाल पाता। दैट्स साइकोलॉजी। एक सिस्टम तुम्हें गलत ट्रेड से नहीं, गलत दिन से बचाता है, क्योंकि कुछ दिन मार्केट देने नहीं आता, और प्रो लोग ये बात मान लेते हैं। न्यू ट्रेडर हर दिन मार्केट से कुछ ना कुछ छीनना चाहता है, और यही लालच उसे इनकंसिस्टेंट बनाता है। यू हैव अ चॉइस, मार्केट के साथ चलने का या मार्केट से लड़ने का। कंसिस्टेंसी का एक बड़ा सच सुनो, ये रिजल्ट से नहीं आती, ये प्रोसेस से आती है। अगर आज तुमने सही प्रोसेस फॉलो किया और नुकसान हुआ तो भी तुम कंसिस्टेंट हो, और अगर तुमने प्रोसेस तोड़ा और प्रॉफिट हुआ तो तुम खतरे में हो। दैट्स द की। मार्केट गलत आदत को भी कभी कभी रिवॉर्ड देता है,
और वही रिवॉर्ड सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो गलत चीज को सही बना देता है। यू डोंट नीड लकी प्रॉफिट्स, तुम्हें रिपीटेबल प्रॉफिट्स चाहिए। और रिपीटेबल प्रॉफिट सिर्फ एक सिस्टम से आता है। एक पैटर्न, एक नियम, एक तरीका। एक सिस्टम, एक नियम। दोहराओ, एक सिस्टम, एक नियम। अगर तुम आज से ये तय कर लो कि मैं बस यही ट्रेड करूंगा, तो आधी लड़ाई आज ही जीत ली, बाकी आधी समय जीतेगा। कंसिस्टेंसी धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो सब कुछ बदल देती है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पहचान। यू हैव अ चॉइस, भटके हुए ट्रेडर बने रहने का या सिस्टम वाले ट्रेडर बनने का। अगर ये बात आज तुम्हें कठोर लग रही है, तो समझो ये जरूरी थी, क्योंकि मार्केट कभी मीठा नहीं बोलता। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी बनेगी जब ये बातें बार बार सुनोगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी ऐसे सच हैं जो फ्लैशी नहीं, फंक्शनल हैं। आज तुमने सीखा, कंसिस्टेंसी मतलब वैरायटी नहीं, कंसिस्टेंसी मतलब रेपिटेशन। लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी बाकी है। मान लो एक सिस्टम है, कंसिस्टेंसी है, रिस्क भी कंट्रोल में है, फिर भी कई लोग लंबे समय तक टिक क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक और दुश्मन है, जो पैटर्न से नहीं, चार्ट से नहीं, मार्केट से भी नहीं आता। वो आता है तुम्हारे अंदर से। और अगला सबक उसी दुश्मन को बेपर्दा करेगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन पैटर्न नहीं, मार्केट नहीं, और ना ही इंडिकेटर है। सबसे बड़ा दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं अभी मौका है, कूदो, हर मूव में पैसा है, और फिर अकाउंट उड़ जाता है। सुनो ध्यान से, हर मूव में घुसना ट्रेडिंग नहीं है, ये नशा है। यू हैव अ चॉइस, या तो नशे में ट्रेडिंग करने का या साफ दिमाग से कमाई करने का। न्यू ट्रेडर क्या करता है? वो हर सिग्नल पर कूदता है, हर कैंडल देखता है, हर पैटर्न ट्राई करता है, और अगले ही दिन उसे पता चलता है कि सब पैसा गया। दैट्स द की। कम ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट का पहला नियम है। क्यों? क्योंकि कम ट्रेड इक्वल्स ज्यादा कंट्रोल इक्वल्स कम इमोशन इक्वल्स साफ माइंड। अगर तुम्हारा माइंड साफ है तो तुम सही फैसले ले सकते हो, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस आती है तो दिमाग ट्रेड्स पर नहीं, उत्साह पर चलता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी ट्रेड्स यू टेक, इट्स अबाउट हाउ क्लीन योर माइंड इज। प्रो ट्रेडर सोचता है, आज मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे नियम के अंदर फिट होता है, बाकी सब इग्नोर। न्यू ट्रेडर सोचता है, सिर्फ ये नहीं और भी तो पैसे हैं, और यही सोच उसका अकाउंट जलाती है। यू हैव अ चॉइस, क्लीन माइंड रखने का या हर मूव में कूदने का। कम ट्रेड मात्र संख्या नहीं है, ये अनुशासन है, ये नियंत्रण है, ये मानसिक ताकत है। और अनुशासन वो चीज है जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा पैसा देती है। दोहराओ, कम ट्रेड, क्लीन माइंड। मार्केट में कम ट्रेड लेने का मतलब है चुनिंदा ट्रेड, उन्हें सब्र से पकड़ना और बाकी छोड़ देना। ओवर कॉन्फिडेंस तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहता है, लेकिन प्रो ट्रेडर लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन चाहता है। दैट्स द डिफरेंस। कम ट्रेड लेने का मतलब कमी नहीं है, ये समझदारी है। इट्स नॉट अबाउट मिसिंग अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट सर्वाइविंग अपॉर्चुनिटीज। यदि तुम हर मूव में कूदते हो तो तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तुम्हारा जजमेंट थक जाएगा, और अंत में अकाउंट थक जाएगा। यू डोंट नीड देयर परमिशन, ना किसी यूट्यूबर की, ना किसी कोर्स सेलर की। तुम्हें बस अपने नियमों की इजाजत चाहिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस अकाउंट उड़ाता है। अगर आज तुम सही पैटर्न खोजने में लगे हो और रिस्क भी कंट्रोल में है, तो समझो अभी तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा खुद तुम्हारे अंदर है। कम ट्रेड, क्लीन माइंड। दोहराओ, कम ट्रेड, क्लीन माइंड। याद रखो, कम ट्रेड लेने का मतलब समय के साथ ज्यादा फायदा होना है। जो लोग हर मूव में कूदते हैं वो शॉर्ट टर्म में खुश लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे हार जाते हैं। और जो लोग कम ट्रेड करते हैं वो हर मूव में नहीं, सही मूव में जीतते हैं। यू हैव अ चॉइस, कम ट्रेड से साफ माइंड रखना या हर मूव में कूदकर खुद को बर्बाद करना। वीडियो को लाइक करो, क्योंकि जो डिसिप्लिन सिखाता है वही अंत में पैसा बचाता है। और अगर तुम ट्रेडिंग को लॉटरी नहीं, सिस्टम बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी सच्चाई आएगी जो फ्लैशी नहीं, फंक्शनल है। आज तुमने सीखा, कम ट्रेड इक्वल्स ज्यादा कंट्रोल इक्वल्स ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट तब आता है जब पैसा तुम्हारे हाथ में आता है।
और अगला सबक तुम्हें सिखाएगा कैसे पैसे को कंट्रोल करना सीखकर असली खिलाड़ी बने। लोग आज भी एक झूठ के पीछे भाग रहे हैं। वो झूठ है, अगर पैटर्न सही मिल जाए तो पैसा अपने आप बन जाएगा। सुनो, पैटर्न कभी किसी को अमीर नहीं बनाते, डिसिप्लिन बनाता है। दैट्स द ट्रुथ। पैटर्न सिर्फ एक टूल है, हथौड़ा, चाकू, मशीन, लेकिन टूल अपने आप कुछ नहीं करता। जीतने वाला हमेशा इंसान होता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम टूल के पीछे छुपो या खुद जिम्मेदारी लो। न्यू ट्रेडर हारता है तो बोलता है पैटर्न फेल हो गया। प्रो ट्रेडर हारता है तो पूछता है मैंने कौन सा नियम तोड़ा, और यही सवाल उसे आगे ले जाता है। दैट्स द की। मार्केट बहुत साफ सिस्टम है। तुम नियम तोड़ोगे वो सिखाएगा, लेकिन मुफ्त में नहीं, फीस लेकर। और वो फीस कभी छोटी नहीं होती। नियम टूटे, पैसा टूटा। दोहराओ, नियम टूटे, पैसा टूटा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही रहोगे। डिसिप्लिन का मतलब है तुम गलत होने पर भी अपने नियम नहीं तोड़ोगे। यही फर्क है। कई लोग एक दो प्रॉफिट के बाद सोचने लगते हैं अब तो समझ आ गया, और वही सोच अकाउंट का सबसे खतरनाक मोड़ है। ओवर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन को धीरे धीरे खा जाता है, और फिर एक दिन पूरा अकाउंट साफ। यू हैव अ चॉइस, खुद को हर दिन कंट्रोल करने का या मार्केट से सजा खाने का। प्रो ट्रेडर रोज चार्ट से पहले खुद को पढ़ता है। वो पूछता है क्या आज मैं अपने नियम फॉलो कर पाऊंगा। अगर जवाब नहीं है तो वो ट्रेड नहीं करता। दैट्स डिसिप्लिन। न्यू ट्रेडर पूछता है आज कितना कमा सकता हूं, और यही सवाल उसे गलत जगह ले जाता है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट कीपिंग रूल्स। मार्केट में नियम पत्थर की लकीर होते हैं। तुम उन्हें भावनाओं से नहीं, डिसिप्लिन से फॉलो करते हो। लेकिन लोग नियम लिखते हैं और तोड़ने के लिए लिखते हैं। एसएल रखा, फिर हटाया। टारगेट तय किया, फिर लालच किया, और फिर बोलते हैं मार्केट गंदा है। सुनो, मार्केट गंदा नहीं है, तुम इनकंसिस्टेंट हो। दैट्स द ट्रूथ। डिसिप्लिन को लोग बोरिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रामा नहीं होता। लेकिन पैसा ड्रामा में नहीं, डिसिप्लिन में बनता है। यू हैव अ चॉइस, ड्रामा चुनने का या डिसिप्लिन चुनने का। हर बड़ा ट्रेडर एक बात जानता है, मैं खास नहीं हूं। मार्केट किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता। जो नियम फॉलो करेगा वो टिकेगा, जो तोड़ेगा वो सीखेगा फीस देकर। नियम टूटे, पैसा टूटा। दोहराओ, नियम टूटे, पैसा टूटा। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, ये रोज छोटे फैसलों से बनता है। आज ट्रेड नहीं लिया क्योंकि सिस्टम नहीं था। आज जल्दी निकल गए क्योंकि